नमस्कार। बाल विकास एवं अध्यापन चाइल्ड पीडागॉगी सेक्शन ए एक मॉडल पेपर है जिसमें 30 प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं। उन 30 प्रश्नों को हल करेंगे। कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो या अन्य स्टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उन सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। देर न करते हुए आइए पहले प्रश्न पर नज़र दौड़ाते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? तो बच्चों का जो संवेदी अंग होता है वो गत्यात्मक, अपना हाथ हिलाना, चेहरा हिलाना आदि करता है। तो ये संवेदी गत्यात्मक जो होगा सही होगा। बालक में भाषा का विकास किसका उदाहरण है? यह है दूसरा प्रश्न। तो बालक में भाषा का विकास यानी वो बोलना सीख रहा है धीरे धीरे, तो कौन सा विकास होगा? यह भी संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में आएगा। उत्तर डी सही है। प्रश्न 3, नज़दीकी विकास का क्षेत्र ZPD किसका सिद्धांत है? तो ये तो पढ़ के ही आएगा, विगोत्स्की ने दिया था ZPD का सिद्धांत। एकदम से नोट कर लीजिए दिमाग में। चलिए चौथा प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है? तो इसमें होगा पूर्व परंपरागत स्तर। चलिए 5वां प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम अर्थ है, यानी बच्चा अधिगम कर रहा है तो उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जो भी आप सिखा रहे हैं उसको वो फॉलो करना शुरू कर देगा। तो ये 5वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न, बालक खाली स्लेट है, यह किसका विचार है? यह किसका विचार है? तो ये है जॉन लॉक का विचार। 7वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है विकलांग एवं सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाना। 8वां प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य बालक में निहित शक्तियों का विकास करना, यह कथन किसका है? गांधी, टैगोर, जॉन डीवी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी, जॉन डीवी। 9वां प्रश्न, रचनात्मकता क्रिएटिविटी का संबंध है केवल विज्ञान से? गलत। मौलिक एवं नवीन विचारों से, यह सही लग रहा है। केवल साहित्य से, केवल भाई स्पेसिफिक चीज़ तो कोई नहीं हो सकती। ऑप्शन बी सही है। 10वां प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तुक्का मारेंगे तो भी सही हो जाएगा भैया। जहाँ संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण विकास की बात आए तो वही उत्तर लगभग सही होता है। तो इसमें केवल लिखित परीक्षा पास करना गलत, बच्चों को बार बार परीक्षा पास करना गलत, केवल अंक देना यह भी गलत। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? डी ही सही भी है। 11वां प्रश्न, स्वाभाविक शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना होगा, रूसो ने स्वाभाविक शिक्षा का सिद्धांत दिया था। 12वां प्रश्न, बच्चे की सीखने की अधिकतम क्षमता किससे निर्धारित होती है? गलत। कौन सा गलत? पहला वाला तो नहीं हो सकता। अधिकतम क्षमता रुचि बच्चे की क्या है और उसके आसपास कौन सी चीज़ें हैं, उन्हीं से वो प्रेरित होकर के सीखने की क्षमता निर्धारित करता है। 13वां प्रश्न, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसका है? तो यह सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। 14वां प्रश्न, बालक लघु वयस्क नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। कौन सा उत्तर है? नियम का पालन करवाना गलत, तो अनुशासन विकसित करना इसका सही उत्तर है। प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम थार्नाडाइक ने दिया था। 18वां प्रश्न है, पुरस्कार और दंड किस अधिगम से संबंधित है? तो वो व्यवहारवाद से संबंधित है। बच्चों की कठिनाइयों का निदान किससे सर्वोत्तम किया जा सकता है? बहुत चर्चा में है सतत मूल्यांकन। 20वां प्रश्न, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है?
शिक्षक क्या करेगा? क्या एक बच्चे पर फोकस करेगा? केवल तेज बच्चे पर फोकस करेगा? सब गलत। सभी बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, समान अवसर देना पड़ेगा। उत्तर सी सही। 21वां प्रश्न, मस्तिष्क आधारित अधिगम में किस पर ध्यान दिया जाता है? गलत। कौन सा गलत? पहला तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। लिखने पर नहीं, परीक्षा पर नहीं, सोचने और समझने, अनुभवों पर। बी सही। 22वां प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण हैं? रट डालिए। 6 चरण। बाल अपराध का प्रमुख कारण है? भैया बच्चा सबसे ज़्यादा घर में रहता है, तो उसका अनुचित पारिवारिक वातावरण ही बाल अपराध का प्रमुख कारण है। 24वां प्रश्न, मैस्लो की आवश्यकताओं में सबसे उच्च स्तर है? तो क्या होगा? आत्म साक्षात्कार। सबसे उच्च स्तर, जो खुद का समझदारी विकसित हो, वही है। 25वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्विपक्षीय है? केवल शिक्षक की भूमिका, केवल छात्र की भूमिका, शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका? अगर कुछ प्रश्न हैं जिनको अगर आप ध्यान से सोच के तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, तो डरे नहीं। 15 प्रश्न तो ऐसे ही कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 20 के ऊपर डांकना है, 25 समझ के चलिए, 25 के ऊपर डांकना है। 26वां प्रश्न, शिक्षा का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। शिक्षा का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है? थोड़ा सा और ऊपर करें तो समझ में आएगा। सभी को समान अवसर देना, अमीर बच्चों को पढ़ाना, प्रतियोगी परीक्षा पास करना, ये सब गलत है। केवल सभी को समान अवसर दे। स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है? प्रयास और त्रुटि अधिगम नहीं, कंडीशनिंग सही है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही? बी। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दंड देना, गलत बात। बच्चों को चुप करना, ये भी गलत बात। अनुशासनहीनता को रोकना, ये भी गलत बात। कौन सा ऑप्शन सही? शिक्षण को प्रभावी बनाना, चाइल्ड पेडागोगी में ये तो बहुत जरूरी। आप अपने शिक्षण को प्रभावी बनाइए, किसी भी प्रकार से बनाइए। 29वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? सहानुभूति दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक। तो कौन सा उत्तर सही? सहानुभूति दृष्टिकोण। सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह किसका मत है? जॉन डीवी का। ऑप्शन सी सही। तो ये रहे कुल 30 प्रश्न। यदि आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली है याद करने के लिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों तक शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।